तो ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, मैं इसको ना कट कर दूंगा। अब इसमें हमारा लॉस नहीं होगा, 465 पे बाई किया था, 470 पे हमने ट्रेड कर दिया। अब इसमें लॉस नहीं होने वाला बिल्कुल भी। तो देखते हैं 600 तक मिल जाएगा तो कर लेंगे। काफी देर हो गई वैसे स्कैल्पिंग के, प्रीमियम दिखाना कर देगा, पॉज ले जाएगा तो फिर पॉज करेगा तो फिर प्रीमियम दिखे हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है। 50 यार किसे लेट कर गया, बचा 93 ऐसा लेट कर दिया। चला था 500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। देखते हैं अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी दोबारा तो यार ले लेंगे, फिर और क्या करें। देख लो भाई, अब ये 521 पे चल रहा है, यहाँ हमारा ऐसा लेट करके अभी इतना चला था, स्पाइक दे दिया है। देखते हैं अगर दोबारा मिलेगा मौका तो बाय करेंगे फिर। अच्छा खासा स्पाइक दे दिया। हमने कितने पे सेल किया था देख रहे हो, हमारा 471 पे सेल हो गया और इतना अच्छा स्पाइक मार दिया उसने। अगर दोबारा मिलेगा तो दोबारा लेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% टैक्स लगेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर देखिए, आप सारे न्यूज आर्टिकल पढ़िए। 30% एफएनओ पे टैक्स आएगा, यहाँ पर देखिए बजट में इंपोज हाई टैक्स ऑन एफएनओ इनकम, ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी, मतलब डेरिवेटिव्स को लॉटरी से कंसीडर करेंगे, और आप इस तरीके से मल्टीपल चीजें पढ़ते चले जाइए ना। ये सब जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है पहले से समझते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए बीएससी का शेयर का प्राइस है, पिछले एक साल में ये 321% बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले साल बीएससी ने सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग रीओपन कर दी थी। एक बार पहले ओपन करी थी सन 2000 के अंदर, बट तब इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, रीओपन हुई, इसकी वजह से इनका शेयर का प्राइस ऊपर गया। आपको क्या लगता है जो एनएसई है, बीएससी है, इसे छोड़ो, एंजल वन पे आ जाओ। एंजल वन जैसे आप स्टॉक से जीरो था, ऐसे एंजल वन है, एक साल में इसका शेयर का प्राइस 61% ऊपर है। क्यों ऊपर? आपको क्या लगता है? ये इक्विटी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे ब्रोकर्स के थ्रू कमा रहे हैं। ये क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शन एंड स्पेसिफिकली ऑप्शंस के अंदर जबरदस्त ट्रेडिंग होती है। अच्छा, अब बात क्या चल रही है पहले तो समझते हैं। बात ये चल रही है कि भाई 90% लोगों को नुकसान होता है ऑप्शंस में ट्रेड करने से। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे सेबी ने रिपोर्ट जारी करी। तो 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, 10% लोग कमा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो वो नुकसान कर रहे हैं। क्या टैक्स लगाने से लोग रुक जाएंगे? आप कभी गोवा जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, तो लोग कसिनो नहीं खेलते, कोलकाता के अंदर लॉटरी नहीं लोग खरीद रहे। आज भी इंडिया के अंदर आप ड्रीम 11 देख लो, टैक्स तो वहां पर भी है, इनकम होगी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, बट क्या लोगों ने ड्रीम 11 पर टीम बनाना छोड़ दिया? तो आप अगर ये कह रहे हो लोगों को नुकसान होता है इसलिए हम टैक्स लेकर आएंगे, टैक्स 30% कर देंगे, तो क्या इससे लोगों को नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर ऐसा होने वाला है तो गवर्नमेंट सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालना चाहती है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो अभी एफएनओ से आप जो भी इनकम करते हो उसे बिजनेस इनकम कंसीडर करते हैं। आज आप एक सेटअप लगा के ट्रेड करते हो, हो सकता है ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, आपके पास सेटअप हो सकता है, एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस होता है, आप खर्चा कर रहे हो, उसके बाद जाके पैसा कमा रहे हो, तो जो भी खर्चा करते हो ना वो भी आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। बट अगर इसकी इनकम पर फ्लैट टैक्स कर दिया गया तो जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, कोई खर्चा कंसीडर कर नहीं पाओगे। इनफैक्ट आपको कहीं और से इनकम आती है और आपका एफएनओ में लॉस हो जाता है, मान लेते हैं आपको रेंट आता है, अब रेंट जैसी इनकम को भी आपको इनकम आई है, बट अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है तो आप उसे स्क्वेयर ऑफ कर पाते थे, उसे सेट ऑफ कर पाते थे। बट अगर इसे डाल दिया गया सीधा 30% स्लैब में तो भी नहीं कर पाओगे। बट एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं इंटरनेट पर देख रहा हूं, लोग दबा के वीडियोस बना रहे हैं, उसमें एक चीज बोल रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को। यहाँ इनफैक्ट आप इंटरनेट पे जब इसे सर्च भी करते हो तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा लॉटरी कंसीडर किया जाएगा, हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो गैम्बलिंग होती है वो एक स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज गैम्बलिंग। अगर आप ट्रेड करोगे और गवर्नमेंट एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा वो गैम्बलिंग हो ही नहीं सकती, तो ये गैम्बलिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लॉस होगा तो आप लॉस को, अगर आपको एफएनओ में लॉस हुआ है तो आप एफएनओ के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है। मतलब अगर ये गवर्नमेंट एसटीटी बंद कर दे, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है स्पेक्युलेटिव इनकम और गैम्बलिंग को अलग अलग, मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब इसका। अभी पूरा समझते हैं ध्यान से। अभी मैंने बोला कि एफएनओ से जो इनकम होती है उसे बिजनेस इनकम बोलते हैं, और जैसे आप ड्रीम 11 से जीतते हो पैसा या कोई लॉटरी से जीतते हो, गैम्बलिंग होती है, ठीक है। अब लोग कहते हैं ड्रीम 11 भी गैम्बलिंग नहीं, गेम ऑफ स्किल है ना, बट उस पे जो टैक्स लग रहा है वो बिल्कुल वैसे लग रहा है कि भाई गैम्बलिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। नाउ एक नया हेड बना देते हैं जिसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। तो स्पेक्युलेटिव इनकम का हेड जरूर बन सकता है। तो क्या होगा, एफएनओ की इनकम को बिजनेस इनकम से हटा दिया जाएगा, तो आप और बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं ले पाओगे। बट आपके अगर इसका एक नया हेड बना दिया गया स्पेक्युलेटिव इनकम का, तो उस हेड के अंदर जो लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होंगे। इम्पॉसिबल है, वरना लोग, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। आप समझो फ्यूचर्स ऑप्शंस है जो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, रिलायंस का शेयर टूटेगा, तो मैं हेज करने के लिए क्या करूं, इसलिए मैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूं। तो इसका जो लॉजिक है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, क्योंकि लोगों को फ्री भी तो चाहिए होता है ना, फ्री की बिजली पानी, ये सब जो फ्री का सब कुछ चाहिए, लोगों को घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहां से आएगा? या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या गवर्नमेंट लोन ज्यादा लेगी, और अगर लोन लेगी तो कल को लोन को भरने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो ये ना एक विशेष साइकिल है, कोई भी नेता अपनी जेब से पैसे देगा नहीं, तो हो सकता है टैक्सेस बढ़ाया जाए। अब और क्या चल रहा है, बात ये चल रही है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एचएफटीज है, वो लिमिटेड होते हैं, वो बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। एक तो हर दिन की एक्सपायरी आ गई है। अच्छा गवर्नमेंट, आपको कई जगह मैं पढ़ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस ही बंद हो जाएगा, जैसे कि करेंसी ट्रेडिंग को बंद किया गया। अभी जैसे हाल ही में आरबीआई ने जो करेंसी ट्रेडिंग के साथ किया, लोगों को लगा है कि एफएनओ के साथ भी सेम होने वाला है। करेंसी ट्रेडिंग में क्या हुआ है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए। उसमें बोला गया, आरबीआई का मतलब ये था कि भैया अगर आपको करेंसी से कोई लेना देना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको कोई व्यापार है, आपको करेंसी के फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, आपसे तभी करेंसी में ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज उसके नाम स्पेक्युलेशन रोक रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगा कि एफएनओ के साथ ऐसा होगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ऐसा करना होता तो आज की डेट में जो हर दिन वाली एक्सपायरी का कांसेप्ट है ये नहीं होता। गवर्नमेंट चाहती है, यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि भैया लोग ट्रेड करें, जो एक्सचेंजेस हैं चाहते हैं लोग ट्रेड करें, क्योंकि एक्सचेंज की कमाई पे बीसी का शेयर प्राइस दिखाना है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग करो। आप ट्रेड करोगे, उनके पास वॉल्यूम आएगा, उनके पास चार्जेस आएंगे, उनके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा ही क्यों? पैसा तब आएगा जब लोग ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए भी क्या हो रहा है, डेली एक्सपायरी कांसेप्ट है। तो ये तो भूल जाओ कि एफएनओ बनने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा क्या हो सकता है कि बिजनेस इनकम के हेड से एफएनओ की इनकम को हटा के स्पेक्युलेटिव इनकम कर दिया जाए, हो सकता है स्पेक्युलेटिव इनकम। बट पॉइंट नंबर 2 है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने खर्चे क्लेम नहीं कर पाओगे। अभी तक क्या होता है, अगर आपको एफएनओ में एक साल में नुकसान हो जाता है, तो जब आप अपनी आईटी फाइल करते हो, आप ऑडिट कराते हो सीए से, वो क्या करता है, उस लॉस को बुक करता है एफएनओ सेक्शन के अंदर, और आप अगले साल अगर प्रॉफिट करते हो तो भी आप सेट ऑफ कर पाते हो।
इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ भी सेम होता है, बट यहाँ पर क्या है कि एफएनओ को अगर स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर भी रखा जाएगा, लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे गैम्बलिंग में होता है, लॉस हो गया तो तुम्हारा और प्रॉफिट हो गया तो टैक्स दो, ऐसा नहीं कर सकती सरकार, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हेजिंग के लिए एफएनओ को यूज कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉफिट कमाएंगे और तुम्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हो गया तो उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो हमें समझना क्या हमारे ऊपर इंपैक्ट किया, अगर आप और मैं एक रिटेल की तरह बात करें, रिटेल का पार्टिसिपेशन कोविड के बाद एफएनओ में हद बार बढ़ा है और लोग हद बार नुकसान भी कर रहे हैं, कई सारे लोग प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन पैसा भी बना रहे हैं, तो जहां पर 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, 10% लोग पैसा भी बना रहे हैं, उनका घर चल रहा है एफएनओ से, और ये पूरी साइकिल की वजह से आप सोचो कितने सारे ब्रोकर्स हैं, उनके कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, कितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को रातों रात तबाह करने के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच सकती। अगर ऐसा हुआ कि भाई प्रॉफिट किया तो टैक्स दो, लॉस हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तो पता क्या होगा, ये बीएससी का शेयर प्राइस ना आपको ऐसा डूबता हुआ दिखेगा, आपने देखा भी नहीं होगा, ये जो एंजल जो आप ब्रोकर्स देख रहे हो ना, ये बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि पैसे कहीं से आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जब टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉइंट नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के ऊपर हो सकता है एसटीटी बढ़ जाए, हो सकता है आम लोगों के लिए एसटीटी बढ़ा दे, तो एसटीटी बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, गैम्बलिंग के अंदर तो बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा, तो भूल जाओ आप कि आपको बोलोगे एफएनओ ट्रेडिंग गैम्बलिंग, ऐसा नहीं हो सकता। हां, स्पेकुलेटिव इनकम बोल सकते हैं, स्पेकुलेटिव। तो आगे जाओ, जब रेड हुआ है तो क्या उसने रेंज बाउंड मार्केट दिखाई है सर? ये इसको चलते रहने देते हैं, लेफ्ट राइट या आगे या पीछे, अभी ग्रीन थोड़ा छोटा सा हुआ है तो मतलब छोटा सा ट्रेंड होगा। नहीं सर, ये बहुत एक्सप्लोसिव होगा, अगर ये इस दिन नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट दिन होगा। एक्सप्लोसिव इन द सेंस एक्चुअली एक्सप्लोसिव, वो अच्छा, जितना स्मॉल साइज है हाँ, उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा। हाँ, एक्सप्लोसिव तो बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, स्ट्रांगर वर्ड हो जाएगा, Strong, एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। तो आई वांट टू सी कि क्या होगा मूव किया। हाँ सर, वापस प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। हाँ, एटलीस्ट मैंने स्टडी में देखा है कि इट डज। कोई बात नहीं, आया थोड़ा सा मूव तो आया, अगले दिन आया, जैसे वो बड़ा ओके, सर 14 रुपीस तक गया इस बट इट गिव्स यू क्लियर आइडिया के सर देखो ना, यहाँ पे साइडवेज सीपीआर वेट था, एक्चुअली मूव आना चाहिए, ये नहीं आया तो नेक्स्ट दिन तो आएगा विद अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। दिस हैज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग, 70-80% मैंने बहुत देखा है। बस ये पॉइंट वाला रिपीट करो, पिछले दिन वाला लॉजिक। तो सर ये जो मेथड है बेसिकली, मैं क्या देखो, सीपीआर वेट अपने को यहाँ पे सीपीआर वेट कितनी है, 0.03 है, तो सीपीआर वेट 0.03 है, मतलब मूव आना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसका पिछला दिन वो कंजेशन जोन में था, करेक्ट, तो पिछला दिन कंजेशन में था, आज का दिन मूव नहीं आया, आज का दिन भी कंजेशन में गया, तो दिस इज अ टाइट रेंज गेटिंग डेवलप्ड, सो इसके ऊपर जाने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है। तो इसके आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना, वो फिल्टर बहुत नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू सीपीआर वेट इस तरह से आना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन अगला दिन जैसे खुलेगा देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो, अगर ये देखो यहाँ पे सीपीआर वेट के ऊपर गया 774 का 786 तक गया, सो इंटरेस्टिंग। ओके, सो दैट्स अ क्विक वे यार, दैट्स अभी इजी लग रहा है, बट जैसे सब कुछ साफ कर दिया था, दैट हेल्प एक्चुअली। और अगर वैसा हाँ, अभी ये मेन न्यूज़ दिखाता है, देखते हैं हम लोग सीपीआर का, बस ये बहुत रेयरली आएगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मैं मंथली सीपीआर लगा रहा हूँ और मैं टाइम फ्रेम नियर ओ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, वही सर, वो एक बार बस जल्दी मूव आते नहीं है, लेकिन जिस दिन आते हैं बहुत रेयर मूव्स आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मूव्स आपको मिलते हैं। हर एक बहुत बार मूव कर जाती है सर, देखो जैसे यहाँ पे दिस इज 1.5, लेकिन इसमें मूव कर गया 630 से 70, तो दिस इज द ड्रॉडाउन ऑफ लाइक ड्रॉबैक ऑफ द सीपीआर। क्या एक्यूरेसी इसका डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कुछ परसेंटेज बोल देंगे हम? नहीं सर, इसको परसेंटेज नहीं बोल सकते, बट इसमें फ्लो है ये वाला कि हाँ ये फ्लॉ है, तो इसको फ्लॉ को फिल्टर आउट हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग 10 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, सब में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, जो भी नहीं आएगा वो दैट इज ये सब एक सेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर में वो आने की चांस। नहीं सर, बस आपको प्रेफरेबल है अलग सेक्टर क्यों? हाँ नहीं सर, मूव वगैरह मैं सिंपल बताऊँ, अगर निफ्टी 50 पर लेते हैं, दैट इज इजी एग्जांपल फॉर मी टू एक्सप्लेन। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है, आज एक तारीख है, फुली समझो मार्केट, मैं सीपीआर वेट सबके चेक करूंगा, इसकी भी सीपीआर वेट ग्रीन है, 200 के ऊपर है, विल टेक एन एंट्री। ओके, दिस इज 50 में से 8 स्टॉक निकल आएंगे। नहीं सर, 8 ज़्यादा नहीं 8 से नहीं कम आएंगे, क्योंकि सर सी मंथली सीपीआर है ना डिफरेंट रेट में, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स ऐसे देखे हैं कि आते ही नहीं है जल्दी सीपीआर के, मंथली में तो बहुत। ये देखो सर, यहाँ पे वो दूसरा वाला रूल अप्लाई हो गया, जून में सीपीआर वो 0.06, कोई मूव नहीं आया, लेकिन जुलाई में शूट कर गया एकदम से। दिस इतना वेट करवाता है, लेकिन जब करवाता है उसके बाद फिर एकदम से। तो इस तरह से देयर आर 2 वेज। अगर आपको ये कंफर्ट नहीं आता है, मैंने देखा है बहुत जल्दी लोगों को मंथली पे कंफर्ट नहीं आता है, यू कैन गो विद वीकली। यहाँ पे अगर आप 0.25 नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था, तो भी चल जाएगा। ये किस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में सही रहता है? स्टॉक्स में सही रहता है, स्टॉक्स में स्विंग में करें या? और सर स्टॉक्स में अगर मैं बोलूँगा वीकली सीपीआर ग्रीन रहेगा, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो इट इज बेटर, नहीं तो आप जो भी आपकी एंट्री, जैसे कि मैं सीपीआर लगा दूंगा बेसिकली और एंट्री ले लूंगा। सर ये देखो जैसे यहाँ पे है, स्कैल्प्स के लिए कर सकते हैं ये? सर स्कैल्प के लिए नहीं, लेकिन उसके अलावा सर हाँ कर सकते हैं, आपको उसको उल्टा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 2 का सीपीआर है तो वो रेंज में फंस गया है, जैसे ये देखो सर यहाँ पे तो रेंज में है, सीपीआर इज 1.3, तो स्टॉक इज इन रेंज, तो मैं आरएसआई इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ, वो 20-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताएगा थोड़ा बहुत। हाँ ओवरसोल्ड बताएगा, दिस स्टॉक इज इनसाइड। लेकिन आगे उसका एक कैविएट वही है कि इफ क्या बोलते हैं, अगर मार्केट ट्रेंड में चली गई तो इसलिए मैं फिर प्रेफर इसी तरह से करता हूँ कि सीपीआर वेट ग्रीन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टेक एन। कोई और इंडिकेटर इसके साथ लगाने की? आपकी मर्जी लगानी है तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज प्रेफर करूँगा इनकी।